नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं अलीराजपुर ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आजाद नगर थाना प्रभारी ने अंधे कत्ल का किया खुलासा। पत्नी और प्रेमी और उसके साथी ने पत्थरों से मार मार कर दी हत्या। बुधवार को रात्रि करीब 8 बजे के लगभग भूराघाटा वन क्षेत्र में एक युवक कालू पिता मगन बामनिया की हत्या हो गई थी। युवक रोजाना की तरह मजदूरी करके अपने घर बीना जा रहा था कि उसकी पत्नी के प्रेमी राहुल पिता सुनील मारू उम्र 25 वर्ष और संजय उर्फ भोला पिता दिलीप मारू उम्र 21 वर्ष ने उसको बीच रास्ते में रोककर उसकी गाड़ी से उतारकर कालू को एक बड़े से पत्थर पर सिर के बल जोर से फेंक दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। तभी अपराधियों ने उसको पकड़कर जमीन पर लेटा दिया और उसको बड़े बड़े पत्थरों से सीने पर वार की, जिससे उसके दिल व फेफड़े और पसलियां बुरी तरह से टूट चुकी थी। उससे कालू बुरी तरह से तड़पने लगा, जिसके बाद अपराधियों ने उसका मुंह बंद कर उसका गला दबा दिया और उसको गाड़ी सहित जंगल में सड़क किनारे दुर्घटना की शक्ल देकर हत्या को छुपाने का भी प्रयास किया, लेकिन कालू की पत्नी के मोबाइल ने सारे राज उगल दिए। आजाद नगर थाना प्रभारी के अनुसार कालू और गीता का विवाह आदिवासी रीति रिवाज से ही हुआ था और गीता और कालू से 4 बच्चे भी हुए थे, लेकिन बीते 4 वर्षों में गीता ने कालू को अपने ससुराल की बजाय बच्चों के लिए आजाद नगर भाभरा में रहने को मजबूर किया और वह गीता के साथ रहा भी। उस बीच गीता की दोस्ती राहुल मारू से हुई और धीरे धीरे इनके बीच में प्रेम बढ़ा और यह प्रेम इनके बीच अवैध संबंधों में बदल गया, जो बीते 3-4 सालों से चला रहा था। जिसकी जानकारी मृतक कालू को लगी तो वह विरोध करने लगा और एक दिन वह उसकी पत्नी और बच्चों को दोबारा अपने गृह ग्राम बीना ले गया और रोजाना एक किराना दुकान पर मजदूरी के लिए आता जाता था। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी राहुल की मुलाकात अब कम होने लगी थी, जिससे गीता और राहुल में बेचैनी बढ़ गई थी, जिसके कारण गीता और मृतक कालू में रोजाना झगड़े होते रहते थे, साथ ही मारपीट भी दोनों में होती थी। जिसके बाद गीता ने राहुल को फोन लगाकर लगातार कालू के झगड़े की जानकारी दी, जिससे तंग आकर राहुल ने गीता के मोबाइल पर कालू को गालियां और जान से मारने की धमकियां दी, जिसका आवेदन बकायदा कालू ने आजाद नगर थाने पर दिया। जिसके बाद थाना प्रभारी ने सभी को थाने बुलाकर समझाइश दी और अचानक 1 से 1.5 माह के भीतर पत्नी गीता ने कालू की रेकी कर अपराधी राहुल और संजय के साथ मिलकर उसको जान से ही मार दिया। आजाद नगर थाना भाभरा में प्रभारी थाना विजय देवड़ा ने इस अंधे कत्ल को प्रकरण क्रमांक 273/22 के रूप में दर्ज कर जांच शुरू कर दी और इस अंधे कत्ल को सुलझाने में कामयाबी पाई। अपराधियों को धारा 302, 201, 120 में गिरफ्तार कर खबर लिखे जाने तक जेल रवाना कर दिया था। अखलाक नवाबी के साथ फैजल नवाबी की रिपोर्ट। क्या मोटिव था सर? इस हत्या का मोटिव अवैध संबंधों को चलते हुआ था। ये बुधवार रात्रि की बात है, जब हमें सूचना मिली थी कि बुराघाटा से आगे एक मोटरसाइकिल के साथ गिरा पड़ा है, जिसके सर में चोटें लगी हैं। तो तभी मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था और फिर प्राथमिक जांच में और कई बिंदुओं पर जांच की गई, जिसमें सामने आया कि वो जो एक्सीडेंट का रूप दिया गया था, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं, अभी तो हत्या थी, जिस पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जो जाँच के दौरान विवेचना के दौरान कई पहलुओं पर विवेचना की गई, जिसमें आरोपी जो मृतक था उसकी पत्नी के अवैध संबंध के चलते षड्यंत्र पूर्वक की हत्या की गई, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मृतक की पत्नी द्वारा पूरी प्लानिंग की गई और उसके जो जिससे अवैध संबंध के 2 व्यक्ति द्वारा हत्या की गई। सर क्यों हत्यारों का उपयोग किया गया? इस पूरा घटनाक्रम में व्यक्ति की रेकी करके उसको रोका गया, फिर पत्थरों से उसकी हत्या की गई। बाद में इस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया गया। हैवानियत के साथ हत्या की गई, तो कितनी हैवानियत थी? इसमें हैवानियत तो निश्चित तौर पर थी, क्योंकि व्यक्ति को पत्थरों से मारा, फिर बाद में एक्सीडेंट किया गया। सर क्या लगता है कितने साल से ये चल रहा था सर प्रेम प्रसंग? इनका 3 से 4 साल से लगभग चल रहा था, जो जांच में आया। सर हत्या करने के बाद जो हथियार थे वो वहीं रहे थे या आपको फेंक दिया गया था? हत्या में चूंकि पत्थर प्रयुक्त हुए थे तो हमने वो करते रह दिया। सर महिला ने कितना सहयोग किया पूरे हत्याकांड में?
इस पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी महिला ही थी, जिन्हें अपने जो अवैध संबंध प्रेमी था राहुल, उससे बनाकर उसके पति की लोकेशन देकर उसके पति के बारे में बता कर वो कब आता है, कब जाता है, कब निकलता है, सारी डिटेल देने के बाद इस हत्या करवाई थी। सर आपका नाम? विजय कुमार दुर्गा, थाना प्रभारी चंद्रशेखर। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल अलीराजपुर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर जिले की आपको मिले सबसे पहले अपने मोबाइल पर।